थी कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुण 3 को देखने के लिए वहां पहुंचे। आपको बता दें कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट करीबन 900 मेगावाट पावर का है, यानी कि ये सबसे बड़ा नेपाल का पावर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है जो कि इंडियन और नेपाल की मदद से बन रहा है। और हाल ही में इसका काम देखने केपी शर्मा ओली प्रोजेक्ट की एरिया में पहुंचे, क्योंकि ये देश का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसके पूरा हो जाने के पास नेपाल के पास एक सरप्लस पावर होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर वो पावर को नेपाल दूसरे देशों को बेच सकता है और एक मोटी रकम कमा सकता है। और इसीलिए केपी शर्मा ओली इसे देखने के लिए गए। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की डेडलाइन 2022 है। इस प्रोजेक्ट को इंडिया की HJVN नाम की कंपनी बिल्ड कर रही है। हालांकि एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें समय लगने वाला है और साथ ही साथ कोरोना के चलते काम में भी बहुत ज्यादा सुस्ती आ गई थी और इस पर काम अब तेजी से शुरू हो रहा है, जिसके बाद इसे देखने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी इस प्रोजेक्ट पॉइंट पर पहुंचे। आपको बता दें कि पावर सेक्टर में नेपाल लगातार एक अच्छी रकम कमा रहा है। 2018 से लेकर 2019 के बीच ही नेपाल ने करीबन 1 बिलियन नेपाली रुपए भारत को बिजली बेचकर कमाए और साथ ही साथ 2019 से 2020 के अभी के महीने तक नेपाल ने 1 बिलियन से ज्यादा नेपाली रुपए की बिजली भारत को बेच दी है। यानी ये आंकड़ा 1 बिलियन से ऊपर जाने वाला है इस साल का। तो कहीं न कहीं नेपाल के लिए एक फायदे का सौदा है कि वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करे और देश में बनी हुई बिजली को और देशों को बेचे, क्योंकि इन बिजली प्रोडक्शन में लागत कम होती है और साथ ही साथ फायदा ज्यादा। आपको बता दें कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं और हमें बिजली की आपूर्ति भी अच्छे से करते हैं। अगर भारत में देखें तो भारत में बिजली की बहुत बड़ी आवश्यकता है। साथ ही साथ भारत अपना मोस्टली जनरेशन कोल से करता है, यानी कि कोयला जलाकर बिजली बनाता है, जो कि वातावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और नेपाल अगर वही बिजली हाइड्रो पावर से जनरेट कर कर इंडिया को देता है तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के वातावरण के लिए भी अच्छा रहेगा और पूरी दुनिया के वातावरण के लिए भी ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, क्योंकि नेपाल का जियोग्राफिकल लोकेशन हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए काफी बेहतर है। कई पहाड़ों के बीच से निकलती हुई नदियां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नेपाल में क्रिएट करने का मौका देती है। तो नेपाल एक बड़ा हब अगर बन जाता है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, तो वो बिजली कहीं न कहीं भारत और बांग्लादेश के काम आएगी, जो कि कहीं न कहीं इन देशों को कोयले से बिजली बनाने पर रोकेगी और साथ ही साथ इन देशों की जरूरतों को भी पूरा करेगी। आपको बता दें कि नेपाल गवर्नमेंट का ही एक सर्वे कहता है कि नेपाल में करीबन 15,000 मेगावाट का बिजली का प्रोडक्शन किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। आपको बता दें कि जो अभी का नेपाल का करंट पीक लोड, यानी कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो कि एक दिन में जाता है, वो 1500 मेगावाट का है। तो 15,000 मेगावाट एक बहुत बड़ी बिजली की क्वांटिटी है, जिसको कहीं ना कहीं और देशों को बेचा जा सकता है अगर इस पर काम किया जाए तो। और नेपाल अगर इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर लेता है तो ये कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में कोयला जलाकर बिजली पर नियंत्रण पाने के काम आएगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को बचाएगा। हालांकि नेपाल 2 ही देशों से अपनी बाउंड्री रखता है, जो कि चाइना और भारत है। चाइना में बिजली का उत्पादन सरप्लस अमाउंट में होता है, लेकिन इंडिया में बिजली की कहीं ना कहीं कमी है, या फिर कह सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कमी है, जिससे वातावरण को कम नुकसान पहुंचे। तो कहीं ना कहीं नेपाल की सरप्लस बिजली को अगर भारत यूज करता है और भारत की सरप्लस बिजली को नेपाल यूज करता है, तो इससे पूरी दुनिया का फायदा है, क्योंकि हम इससे कार्बन का उत्पादन कम से कम कर सकते हैं और अपने वातावरण को बचा सकते हैं। क्योंकि भारत की जियोग्राफिक कंडीशन सोलर पावर के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है और नेपाल की सुटेबिलिटी हाइड्रो पावर में है, तो दोनों ही देश काफी हद तक कार्बन पर कंट्रोल पा सकते हैं और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा उत्पाद कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों का बहुत अच्छा भला होगा। दोनों देशों के वातावरण का भी भला होगा और दुनिया के वातावरण का भी भला होगा। हालांकि भारत की गवर्नमेंट सोलर एनर्जी पर ध्यान दे रही है, लेकिन इतने हद तक ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है सोलर पावर को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत इक्वेटर के पास है और जो सनलाइट है वो भारत में एक अच्छी क्वांटिटी में पड़ती है और इलाके प्लेन है, तो सोलर पावर का एक अच्छा यूज इंडिया में हो सकता है। और अगर इंडिया सरप्लस